नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बड़ के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। तो जैसा कि हमने आपका घातांक, इंडिसेस और करनी सर्ट्स की जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, ख़त्म करने से मेरा तात्पर्य है कि हमने जो आपके एक तरीके से जो उसके रूल्स हैं, ठीक है, वो रूल्स हमने आपको क्लियरली बता दिया है। उसके कुछ एग्जांपल्स लेके बताए थे। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखे वीडियोज़ पड़ी हुई हैं हमारे चैनल पर, जा करके देख सकते हैं। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस अच्छे से देखी हैं, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने घातांक के सॉल्व करवाए हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ करनी के। ठीक है, करनी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते कि नहीं ये बहुत ही लाइटली इसको नहीं लिया जा सकता। क्यों? इसके लिए मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे ही हैं, साथ ही कुछ 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन SSC 2006 का है, जो करनी से लिया गया है, पूछा गया है। ये की क्वेश्चंस है जो बैंक पीओ का है, और एक ही क्वेश्चन है जो रेलवे एग्जाम्स में आया हुआ है। ये तीनों क्वेश्चंस करनी के हैं। अगर घातांक करनी आपने पढ़ी हुई है, आप यकीन मानिए ये आपके 1, 2, 3 नंबर जितने भी मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 1, 2 मार्क्स क्या होते हैं कंपटीशन में, बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इन्हीं से आप रुक जाती है आपकी सिलेक्शन। अभी आप पूछिए कि पॉइंट्स में कितने बच्चों का जो है सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमें जो पढ़ना है बहुत सटीक पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी मैं आपके लिए करने के कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ यहाँ पर। तकरीबन मैंने यहाँ पे 15 क्वेश्चंस लिए हैं। 3 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो आपके कंपटीशन में आ रखे हैं। ये लगभग एकेडमिक से हैं। तो ये जो 15 क्वेश्चंस हैं यही मैंने बुक से ही लिए हैं। आई थिंक RS अग्रवाल की जो अर्थमेटिक्स की बुक है, कुछ क्वेश्चन उसमें से ले लिए गए हैं। कुछ मैंने एकेडमिक्स की जो बुक्स होती हैं उसमें से निकाले हैं। कुछ एंट्रेंस जो पॉलिटेक्निक के स्टेट लेवल एंट्रेंस होते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ से आपको लिए निकाल कर रखे हैं। ओवरऑल मैं कह लूँ कि सारा मिश्रण, सारा मिर्च मसाला आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ इसी पैटर्न पे रहेगा, इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, तो उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये जो 15 क्वेश्चन हैं ये हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे बोर्ड पर लिखे हुए हैं। कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये नहीं बहुत टफ है, ये हम कैसे करेंगे या कैसे नहीं करेंगे। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दोनों वीडियो देख रखे हैं, नियमों आपको याद हैं, ठीक है, थोड़े से भी अगर आपको नियम याद हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही आराम से आपको मतलब एक आराम से कह लूँ या कह लूँ कि थोड़ी सी मेहनत थोड़ा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं, कुछ तो काम करना पड़ेगा आपको। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि आपने क्वेश्चन खोल के रखा और उसका आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, थोड़ी मेहनत आपको इसमें करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए ये तीनों क्वेश्चन हम रखते हैं लास्ट के लिए, सबसे बाद के लिए। ये क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़े से ईजी हैं, जो हमने आपको पैटर्न पे बता रखे थे। इसमें थोड़े दिमाग लगेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगता है ना। आप कंपटीशन में जा रहे हैं, अब आप बैंक में पीओ की अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो पीओ के लिए तो नॉर्मल क्वेश्चन देगा नहीं आपको। ठीक है, या आपका चाहे SSC हो चाहे रेलवे हो, SSC को तो लोग मिनी IAS भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चंस मैं इरेज कर देता हूँ, बाकी यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, पहले नंबर से। तो ये तीनों क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले लेते हैं, सरल कीजिए कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है आपको। यहाँ जस्ट आपको दे दिया गया है 4th रूट किसका है, 81 का है। चलिए इसमें क्या सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कुछ किया जा सकता है। ये क्या बाहर आ सकता है, 81 में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, ये आप अपने आप से पूछिए। ठीक है, हम ये जानते हैं कि भाई साहब ये इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 4, और इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आती है, 81 आती है। करके देख सकते हैं आप, अगर आपको लगे कि हाँ, तो इसको लिख सकते हैं कितना 4, 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, आ जाएगा 3 की पावर 4 आ जाएगा। हमने बताया था जो आपका रूट है, ठीक है, जो आपका मूल है कौन सा है, 4th। ठीक है, 4th मूल है कौन सा, 3 की पावर 4 का। तो 3 की पावर 4 इसका मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1/4। ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, इसका क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 × 1/4 कैंसिल हो गया। वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। आप चाहते तो यहाँ पर 4 है, 4 का पूरा सेट ही बन रहा है, एक बाहर आ जाएगा। इस तरीके से जो मैंने एक बेसिक्स बताया था ना कि हम जब अर्लियर क्लास में पढ़ते हैं
तो कहीं न कहीं इस तरीके से भी हमें बता दिया जाता है स्कूलों में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसको सिंप्लीफाई करके 3 आ गई। 3 को 4th और रूट में क्या लिखा जा सकता था, 81 लिखा जा सकता था। सेम दूसरा सवाल ले लेते हैं, चलिए 1/64 है, 1/64 है, इसकी पूरे की पावर कितनी है 2/3। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर रूट नहीं लगाया है, बट यहाँ पर रूट जैसी चीज़ें हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए बताया था, आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर मान लीजिए कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है m, ठीक है, और यहाँ पर a और यहाँ पर a² लिखा, यहाँ पे n लिखा हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है mth रूट क्या हो जाएगा a की पावर n हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ देखने को मिल रही है, हमने कहा बटे के नीचे जो रहेगा वो क्या होता है, रूट होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये जो 2 होता है ये क्या होती है, पावर होती है। ये जो 3 है ये क्या है, ये रूट है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 1/64 और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। सेम हमने यही किया। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, चलिए यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है क्या, इसको इक्वल्स लिख देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, देखिए 1/64 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 3, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं 64 को 4 की पावर 3 और पूरे का पावर 2 है। चलिए यहाँ 3 है, इसको लिखा जा सकता है क्यूब में 1/4 की पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है ना, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये जो 3 है, अगर ये भी रूल आपने याद पढ़ाई होगा, n है a की पावर n है, तो ये वैल्यू क्या आती है a ही आती है। यानी कि ये जो क्यूब है इससे ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा इसके ऊपर से, ठीक है। चलिए 1/4 का क्या हो गया, यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। दिस इज द आंसर, ठीक है, 1/16। तो यानी अगर आपको 1/64 का आंसर क्या आएगा 1/16। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना था हमको, ठीक है। अगर आप चाहते तो इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे। सेकंड मेथड क्या होता है इसका, इसको क्या कर सकते थे हम, इसको लिख सकते थे यहाँ पर, यहाँ बता दे रहा हूँ 1/64 था कि पावर कितनी है 2/3। हम ब्रैकेट के अंदर ही अपना काम कर लेते हैं। चलो इसको लिख सकते हैं 1/1 की पावर कुछ भी लिखो आप, रूट में डालो, कुछ भी करो, वो 6 उतना ही आएगा। इसको लिख सकते थे 64 की पावर 2/3। 1 का तो कुछ भी करिए आप, वो रूट में चाहे जितना लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, यहाँ 6 लिख दीजिए। अगर यहाँ अंदर 1 है तो 1 ही आएगा ये इसकी, ठीक है, क्योंकि 1 को जितनी बार भी गुणा करेंगे वो एक ही आता है। और 1 का स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, वो भी क्या आता है एक ही आता है। तो 1 के साथ थोड़ी सी बेनिफिट हमको मिल जाता है कि ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। चलिए यहाँ पर ये पावर दोनों में चली जाएंगी, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा याद करेंगे आप, ये याद करेंगे ना, a/b की पावर अगर होल पावर n है तो a की पावर भी n होती है और b की पावर भी n होती है। तो चलिए 4 को क्या लिख सकते हैं हम 1/64 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3/2/3, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका 1/4 × 3 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/4 स्क्वायर, वैल्यू क्या आ गई 1/16। दिस इज द आंसर। आपका ये छोटे में लग गया बिल्कुल, ये थोड़ा सा आपका अगर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं थोड़ा सा तो दूसरी विधि से ये लग गया। यानी आप कोई सा भी मेथड फॉलो कर रहे हैं आप पहुंचेंगे कहाँ पर, अपने आंसर पर। बस ये ध्यान रखना है कि जोड़ घटाव गुणा भाग आपने सही किया हो, ठीक है। तो अगर आपने ये चीज़ें फॉलो की हैं अच्छे से तो आंसर आने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सेम, देखिए यहाँ छोटे में लगा देता हूँ मैं इसको, ज़्यादा 64 की पावर क्या है 1/6 है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा,
कुछ नहीं करना है, 64 में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको लिखा जाता है 2 की पावर 6, 1/6। अब 2 की पावर 6 में भी कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, ब्रैकेट जब ऑफ होगा तो आएगा 2 की पावर 6 इंटू 1/6, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 या मैं लिख सकता हूँ 2, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 64 की पावर 1/6 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। ये आपका आंसर है। तो यानी कि मैंने तीनों जो आपके सरल कीजिए या सिंप्लीफाई कीजिए वाले सवाल थे, उसकी वैल्यू हमने आपको यहाँ बता दी। ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है इसको हम कैसे कर रहे हैं, इस तरीके के सवाल आते हैं तो आपको कैसे करने हैं, और इस तरीके के सवाल आते हैं तो आपको कैसे हैंडल करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपने सवाल नंबर 2 पे। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये रूट में 150 है। ठीक है, माइनस करना है रूट में 54। चलिए, अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि कभी कभी क्या होता है पता है, जब हम इनिशियली बताते हैं बच्चों को तो क्या करते हैं, 150 में से 54 घटा लेके आंसर लिख देंगे अपना। ठीक है, बोलेंगे सर ये भी रूट में था, ये भी रूट में था, दोनों तो घट जाएंगे आपस में, बट ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें सजातीय और विजातीय का कॉन्सेप्ट लग जाता है। ठीक, ये रूट में है तो ये अंदर से आप नहीं घटा सकते। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होता और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अगर ओनली रूट लिखा हुआ है मतलब ये क्या है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी इनका जो nth रूट है वो सेम है, वर्गमूल है। ठीक है, स्क्वायर रूट है ये भी, स्क्वायर रूट ये भी है, देन आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। बट ये कहिए कि हम इनको अंदर में ही माइनस कर दें, अब आप क्या कर सकते हैं, ये 150 में से 54। ठीक है, बहुत से लोगों ने यहाँ पर किया भी है। जब मैं इनिशियली देखता हूँ तो वो क्या करते हैं बच्चे, उनको कुछ समझ में नहीं आता तो उठा करके 150 में 54 घटा देते हैं। ठीक है, अब आप घटाओ कितना आएगा आपका, 96 आएगा आई थिंक। अब लिख देंगे रूट 96, तो ये क्या है, ये पूरी तरीके से गलत है क्वेश्चन। ठीक है, सही प्रैक्टिस क्या है ये बताते हैं। चलिए, तो ऐसा हमने कोई रूल बताया नहीं कि इन दोनों में से माइनस होना है, हम ये कह रहे हैं भैया इनको तोड़ फोड़ लो, कुछ अगर मिल जाए हो सकता है। तो चलिए 50 को हम लिख सकते हैं, 150 को लिख सकते हैं 25। ठीक है, गुणे कितना लिख सकते हैं, 25 इंटू 2 और इंटू 3 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना 50 को। चलिए माइनस कर देते हैं, इसमें रूट में लिख सकते हैं क्या, कितना हो जाएगा ये, 27 इंटू 2, ये तो हो सकता है। या इसको और भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, तो ये कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कितना, 25 को 5 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। इसका कोई जोड़ा बन नहीं रहा है, इनके जोड़े बन रहे हैं, 5 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, माइनस यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कितना, 27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये 5 बाहर निकाल के लिए चले जाए क्योंकि इसका स्क्वायर बन गया ना, तो 5 रूट 6 माइनस इसमें कितना है, ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना जाएगा 6। चलिए 5 रूट 6 हो गया, माइनस 3 बाहर आ जाएगा, 3 रूट 6। इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बताइएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया गया है, हमने क्या किया है कि इसको हमने डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, गुणनखंड एक तरीके से, 25 दूना 50 दिया 150 एक तरीके से, 54 को लिख लिया 27 दूना 54, 54 को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया 9 त्रिक 27। ठीक, हमने बताया था ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है, अंदर क्या है मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जिसका जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा बन रहा था, 5 गुणे 5 लिखें चाहे 5 का स्क्वायर लिखें, तो अगर ये वैल्यू बन रही है n रूट a की पावर n, तो ये क्या आता है, a ही तो आता है। ठीक, तो ये तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, यानी जिसकी पावर इसके बराबर हो गई, 2 आ गया यहाँ पर, तो ये बाहर निकल जाएगा। बट यहाँ मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, अगर यहाँ ऐसे होगा, मान लीजिए 5 की पावर 2 प्लस 6 होगा, तो क्या ये 5 बाहर निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, यहाँ किस में है, ये गुणे में है, तो ये 5 बाहर आ गया, यहाँ पर ये 3 बाहर हमने कर लिया, इन 3 को और 2 को, यहाँ पर 6 को
इन 3 दूनी 6 को कोई जोड़ेदार नहीं मिला, तो ये क्या रहेगा, अंदर ही रहेगा। चलिए 5√6 है माइनस 3√6 है। अगर √6 क्या है, एक संख्या है, ठीक है भैया। इनके पास 5√6 है माइनस 3√6 है। √6 को एक बार मान लो कि सेब है, केला है, कुछ मान लो, सजातीय है, एक ही चीज़ मानेंगे ना। अगर √6 सेब है मान लो, तो 5 सेब में से 3 सेब घटा देंगे, कितने बचेंगे, 2 सेब बचेंगे। सेम वही सजातीय का मतलब होता है एक जाति की। अगर यहाँ √7 होता, 5√6 होता यहाँ पर, माइनस 3√7 होता, तो ये नहीं इसमें से घटता। लेकिन 5√6 में से 3√6 घटा देंगे, कितना बचेगा, 2√6 बचेगा। यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा आप यस नो भी लिख दिया करिए, उससे थोड़ा ये रहता है कि हाँ हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं हम, तब तक दूसरा अपना एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, 48 है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, √48 है और प्लस √27 है। चलिए 48 में कुछ तोड़ फोड़ की जा सकती है जी, बिल्कुल की जा सकती है। क्या किया जा सकता है, 16 × 3 किया जा सकता है इसको। 16 × 3 क्यों किए, ठीक है। आप अगर कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं ना कि इसको कहते हैं 12 से 12 × 4 भी कर सकते हैं ना, इसको क्या कर सकते हैं, 12 × 4 भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने 16 × 4 इसलिए किया क्योंकि ये 16 है, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, बस इतना सा था। यानी मेरा ये पूर्वानुमान था। आप चाहिए तो पूरा इसको गुणनखंड करके तो तब भी निकालेंगे तो निकलेगा। ठीक है, तो थोड़े बहुत आपको एक स्टेप्स आगे सोचने पड़ जाते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, जब आप गाड़ी चलाते हैं सड़क पे तो क्या करते हैं, ऐसा नियम होता है ना कि आगे वाली गाड़ी से भी आगे वाली गाड़ी को देखना पड़ता है। ठीक, यानी अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले को भी ध्यान रखना पड़ता है। पता लगे आगे वाले ने ब्रेक मार दिया, आप पीछे वाले को देखते पड़े हुए हैं, तो अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा आप समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आगे देखेंगे तो ठोक देंगे ले जा करके उसको। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको, मतलब बहुत आगे की नहीं सोचना है, बट हाँ थोड़ा सा देख सकते हैं निगाह में। ठीक है, चलिए तो 16 × 3 लिख दिया, 16 × 3 48 होता है, सबको पता है। चलिए 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 3 लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे 9 × 27 क्यों होता है भाई। ठीक है, अगर आप 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 3 लिख सकते थे, लेकिन 9 लिख दिया कि 3 का स्क्वायर होगा तो बाहर निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, यहाँ 3 लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, 3 का स्क्वायर × 3 लिख सकता हूँ। चलिए ये 4 बाहर आ जाएगा, 4√3 हो गया, 3 अंदर फंस गया है, प्लस 3√3 आ गया। दोनों सजातीय श्रेणी के हैं तो जुड़ेंगे, कितना आएगा, 4 + 3 7√3। ये आपका हो गया क्या आंसर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्या है भाई साहब, ये है 108। ठीक है, अभी हमने ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, चलिए इसको आप लिख लीजिए होमवर्क के रूप में अपने, HW कर देता हूँ यहाँ पर, और इसमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन लेता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, √63 + 2√28। ठीक है, 63 को क्या लिख सकते हैं आप, 9 × 7 963 प्लस 2 × 7 × 7 × 4 7 × 28 9 है, इसको लिखा सकता है 3 का स्क्वायर × 7 प्लस 2√7 × 2 का स्क्वायर लिखा सकता है। 2 है, रूट के 2 में है, मल्टीप्लिकेशन में 2 बाहर, इसमें 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√7 आएगा, प्लस यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, 2 पहले से भी है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 पहले से भी है, 2 से बाहर भी आ जाएगा, तो दोनों क्या कर लेंगे आपस में गुणा हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये आ जाएगा कितना, √7, और 2 × 2 कितना होगा 4, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3√7 प्लस 4√7। सजातीय श्रेणी के हैं, 3 और 4 जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 × 3 = 7, 7√7, यानी 7√7 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें लगा नहीं है कि आप लगा नहीं सकते। मैंने बेसिक सा एक फंडा लिया है, हमने यही एक फॉर्मूला लगाया इसमें कि भाई साहब अगर जो रूट है, यहाँ पर रूट है, ठीक है, यानी किसी महाजन साहूकार के अगर कर्जे हैं मान लीजिए हमारे ऊपर, हम दबे पड़े हुए हैं और उतना हमें अगर मिल जाता है कहीं से, भैया यहाँ पर 2 था, ठीक है, और अगर किसी का 5 लिखा है अंदर में, इसके पास बेचारे के पास कहीं से 2 आ गए, 2 पावर आ गई, 2-4 पैसे इसको मिल गए, तो वो उससे कर्जे से क्या हो जाएगा, मुक्ति पा जाएगा, तो ये बाहर निकल आएगा, 5 हो जाएगा। तो हमने यही तो बताया, आपको क्या पढ़ाया था कि n है और रूट में अगर nth रूट है और a की पावर अगर n हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर ऐसा लिखा हो तब भी a होगा, और ये n जो है ऐसे लिखा हो तब भी क्या हो जाएगा, तब भी ये n को हटा देगा। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए मैंने ये लिखा होता ना, कभी कभी कन्फ्यूज़न यही होती है कि भाई मैंने लिखा क्या, √2 की पावर पूरा का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर जो है ये कहाँ पर, ये इसको हटा सकता है कि नहीं हटा सकता, हटा सकता है ना। तो क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो 2 है ये पावर है, तो ये किसकी पावर है, 2 की ही पावर है, तो इसको ऐसे भी लिखा था √2 2 की पावर 2, फिर वही नियम लग जाएगा अपना, क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा इसमें कोई मेरे हिसाब से आपको परेशान जैसा करने वाला या कोई बहुत घुमा फिरा कर पूछा गया सवाल नहीं है। ये सारे सवाल जो थे ये आपके हाई स्कूल लेवल के सवाल हैं, 8th 9th लेवल के ही सवाल हैं, ठीक है। आई थिंक 8th में तो होगा नहीं जानता, लेकिन हाँ ये हाई स्कूल की बुक से ही मैंने लिए, एकेडमिक्स के सवाल हैं ये, ठीक है। और कुछ जो एंट्रेंस बता रहा हूँ ना आपको मैं, एंट्रेंस जो आते हैं स्टेट लेवल के, मैंने देखा है कि नवोदय में शायद ऐसे कुछ विद्यालयों के एंट्रेंस में, किसी विद्यालय के एंट्रेंस में भी ये सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए बेसिक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं ना, पहले क्या करते हैं, बेसिक पढ़ते हैं, मॉडरेट पढ़ते हैं, एडवांस पढ़ते हैं, इस तरीके से बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सेम पैटर्न पे है ये वाला क्वेश्चन, यानी ये जो ऊपर के दोनों हैं होमवर्क, ठीक है। ये भी आप लगा करके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं 5 नंबर सवाल अपना, इससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन आ गया, 5th नंबर आ गया ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि √5 है माइनस √3 है, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। क्या है, होल स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर इसमें आप लगा सकते हैं एक फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वैल्यू क्या आती है, ये आती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर मान लीजिए गलती से ये फॉर्मूला भी याद नहीं है आपको, तो हमें पता है कि अगर किसी चीज़ का स्क्वायर होता है, अगर x का स्क्वायर है इसका मतलब होता है x को 2 बार गुणा किया गया है। तो अगर ये भी नहीं आता आपको तो आप इसी चीज़ को लिखिएगा 5 माइनस √3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में फिर से लिख लीजिएगा 5 माइनस √3। अब ये गुणा करना तो आपको आता ही होगा, इन दोनों को आपस में गुणा कर लीजिएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। हालांकि मैं इसी फॉर्मूले से लगा रहा हूँ जिससे आपका जल्दी लग जाए। तो a क्या है आपका, √5 है। चलिए √5 का मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, स्क्वायर लिख दिया, प्लस b क्या है, √3 है। चलिए √3 का भी मैंने स्क्वायर लिख दिया। अगला क्या है, माइनस है 2, a क्या है √5, b क्या है √3। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा मैं, इसको क्या करेंगे, देखिए वही नियम लग गया ना, 2 है, स्क्वायर है, 5 बाहर आ जाएगा सीधे सीधे। चलिए यहाँ पे आएगा 5 प्लस इसका भी इसको रूट हट जाएगा 3 माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा √5 इंटू √3, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम 5 और 3 को कितना, 8 माइनस 2। अब देखिए 5 है √3 है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर nth रूट a है इंटू nth रूट b है, दोनों के अगर ये रूट सेम है, दोनों के पास सेम रूट हैं अगर, और ये मल्टीप्लिकेशन में, तो ये अंदर भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे और nth रूट लग जाएगा। nth रूट क्या हो जाएगा, nवां रूट क्या हो जाएगा, a इंटू बी। तो यानी ये आपस में गुणा हो सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि दोनों का ये जो रूट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2a भी है, 2a भी है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी हो जाएगा 5 इंटू 3। आप लिख सकते हैं आंसर अपना
8 माइनस 2√15। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये इतना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। अब अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से आप फिर अपने आपको बहुत एक तरीके से कमज़ोर स्थिति में रखे हुए हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ऐसा नहीं हो सकता आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। अगर किसी को थोड़ा भी आ रहा होगा तो हो सकता है उसको बोरियत भी लग रही होगी कि यार इतना बेसिक क्यों बता रहे हैं, इतना क्यों करते हैं। क्योंकि होता नहीं क्लास में, जो थोड़ा आगे वाले फ्रंट बेंच के बच्चे होते हैं ना, उनको सवाल आता है तो टीचर एक यहाँ लाइन लगाते हैं, वो दूसरी लाइन पहले से बताते रहते हैं, तो उनको लगता है यार वो अपना मौज करते हैं, ठीक है। बट देखिए, टीचर का एक धर्म होता है कि वो सबको एक साथ लेके चले। उन्हीं 4 बच्चों से तो विद्यालय नहीं चलने वाला ना, कि विद्यालय में जो पीछे बैठे हैं चाहे बीच में बैठे हैं, तो उनके माता पिता भी किस उम्मीद से भेजते हैं कि इनको भी साथ लेके जाया जाएगा या इनको भी थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो वही जो होता है कि भी हम एक साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं आपको थोड़े डाउट्स जो है, जो छोटे मोटे डाउट्स मैं देखता हूँ कि विद्यालय मिल जाते हैं मुझे या कहीं बच्चे पूछते हैं, तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं निकल के आ रही है वो मैं आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका ये आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपका है क्या 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 है, ठीक है, 3 की पावर x है और ये रूट में लगा हुआ है, ये 81 है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कर सकते हैं इसमें हम, कुछ दिमाग लग रहा है आपका? अगर मैं आपको ये बताऊं कि भैया इस रूट को मैंने लिखने का तरीका एक और बता रखा था। क्या बता रखा था? कि 3 की पावर x है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। ये 2 ही तो है। चलिए, और यहाँ पर कितना है? 81 है। 81 को अगर हम 3 के टर्म्स में कुछ लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 3 के टर्म्स में लिख सकते हैं 3 की पावर 4। यहाँ थोड़ा सा घातांक को भी हमने अपने साथ मिलाया हुआ है कि भैया घातांक की थोड़ी सी हेल्प हमें लग जाएगी इस सवाल को करने में, ठीक है। ये तो रूट वाली बात हुई, यहाँ पे लिख दिया हमने। चलिए, अब ये ब्रैकेट जैसे ही हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू 1/2 इक्वल्स 3 की पावर 4। ये आएगा 3 की पावर कितना आ जाएगा? x/2। ये जो चीज़ लिखी हुई थी और ये जो चीज़ लिखी हुई है दोनों सेम है। देखिए, ये जो 1/2 में ये करनी है आपका, जो इंटर रूट लग गया, x इसकी पावर है। मैंने पहले भी आपको बहुत क्लियर किया हुआ है कि जो m/n के रूप में रहेगा, ऊपर वाला पावर है, नीचे वाली करनी है, ठीक है। तो अगर नहीं वीडियो देखिए तो फिर से देखिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये क्या आ जाएगा आपका? 3 की पावर 4 आ जाएगा। हम इसमें घातांक की हेल्प क्या ले रहे हैं कि बेस बराबर है, बोथ द बेसेस आर सेम। अगर ये इक्वल है, यानी अगर मैंने लिखा था आपका, क्या लिखा था यहाँ पर? x की पावर m है और x की पावर n है और बेसिस सेम है, तो कंडीशन बनती है कि m बराबर हो जाता है n की। सेम कंडीशन यहाँ बन रही है कि भाई साहब ये जो x/2 है ये बराबर हो जाएगा, यानी ये चीज़ जो बराबर हो जाएगी 4 के, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर ये किसमें डिवाइडेशन में है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 2 = 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। ख्याल आपके यूपी पॉलिटेक्निक या स्टेट पॉलिटेक्निक किसी में आ रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। मात्र अगर आप थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगाते हैं, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो सेम लिखी हुई है, बस लिखने का तरीका बदल गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 2 + √5 है, 2 + √5 है। अगला क्या है? 5 - √20 है। चलिए, इसमें कुछ हमें दिख रहा है, कुछ कर सकते हैं इसमें। क्या कर सकते हैं इसमें? अगर हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं तो 20 में कुछ कर सकते हैं, 2 में तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। 5 में भी क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं। 5 है और ये है 20 है, तो 20 को 5 × 4 लिखा जा सकता है, इतना कर सकते हैं हम। तो 2 + √5 हो गया। चलिए, इसको ऐसे रहने देते हैं। 20 में कुछ बदलाव हो सकते हैं, तो 5 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा? 5 × 4, ठीक। इस 4 को स्क्वायर में लिखा जा सकता है ना, 2 की पावर 2। तो 2 + √5, 5 -
5 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं भाई। 2 की पावर 2 आ गया तो ये 2 क्या ले जाएगा, बाहर आ जाएगा। चलिए 2 प्लस रूट 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस, ठीक है 5 माइनस ये ना, हाँ चलिए 5 माइनस 2 रूट 5 इतना कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कर सकते थे क्या, 2 प्लस रूट 5 है, यहाँ 5 माइनस 2 रूट 5 ने लिख दिया है। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, इनमें कुछ और दिख नहीं रहा है, सीधे इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले इसको करते हैं इससे और इससे, फिर इसको करेंगे इससे और इससे। तो 2 से पहले 5 में गुणा करिए, तो 2 का 5 से गुणा करेंगे 10 आएगा। 2 5 जा 10 या 2 पंचे 10 माइनस 2 दूनी 4 रूट 5, 2 वाला टर्म पूरा हो गया। रूट 5 से गुणा करते हैं, रूट 5 से इसमें करेंगे तो कितना आएगा 5 रूट 5, ठीक है। रूट 5 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस 2 रूट 5 और इंटू रूट 5, ठीक है। रूट 5 से इसमें जब गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 2 बार रूट 5, यहाँ 2 रूट 5 है, ये रूट 5 आ जाएगा। चलिए यहाँ 10 माइनस 4 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 5 माइनस, देखिए यहाँ पर एक चीज़ कंडीशन बनती है कि रूट 5 और रूट 5 पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 5 बन जाएंगे। चलिए अब ये क्या आ जाएगा 10 माइनस, यहाँ 4 रूट 5 है, सजाती देखते हैं सजाती है कोई, रूट 5 और किसी के पास में है जी, बिल्कुल इनके पास में है। ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, घटता है, यानी 5 रूट 5 में से 4 रूट 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1 रूट 5 बचेगा, यानी कि रूट 5 लिख देते हैं, 1 लिखते नहीं हैं हम। अब चिन्ह किसका लगेगा, ये प्लस है ये माइनस है, जो बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं चिन्ह लगाते हैं। 5 बड़ा है, 5 का चिन्ह क्या है प्लस है, प्लस का हमने निशान लगा दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 10, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, आंसर आ गया आपका अंडर रूट 5। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं रूट 5 आया है इस क्वेश्चन का, तो सिंप्लीफाई किया हमने, कितना आया रूट 5। अगला क्वेश्चन है हमारा 22, ये क्वेश्चन है 22/4 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें करना होता है कि जो रूट है नीचे हर का परमीयकरण, मैंने आपको पढ़ाया है ना हरों का परमीयकरण, तो उसमें संयुग्मीकरणी से गुणा कराते हैं। संयुग्मीकरणी क्या होगी, 4 माइनस रूट 5 की संयुग्मीकरणी के लिए मैंने बताया था कि आप बस इसका केवल बीच वाला चिन्ह चेंज कर दीजिए बस, यानी बीच वाला अगर माइनस है तो प्लस, और प्लस होता तो क्या कर लेते माइनस कर लेते। अब इसी से हम क्या कर देंगे दोनों में, यानी 4 प्लस रूट 5 से न्यूमरेटर यानी अंश में गुणा, और 4 प्लस रूट 5 से किस में गुणा कर देंगे आपके डिनोमिनेटर में, यानी हर में गुणा कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसमें गुणा करेंगे तो कोई 22 हो जाएगा ये, और 4 प्लस रूट 5 हो जाएगा। इसमें जब आप गुणा करते हैं इन चीज़ों को तो देख रहे हैं कि 4 माइनस रूट 5 है और 4 प्लस रूट 5 है, इसीलिए हमने आपको बताया था संयुग्मीकरणी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर बनाना होता है क्या a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि इनका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो खोल लो उसका दरवाजा ना, माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की जगह आपका क्या है 4 है, b की जगह क्या है रूट 5 है, तो चलिए 4 का स्क्वायर कर लेते हैं माइनस रूट 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा 22, ठीक है, 4 प्लस रूट 5 अपॉन ये कितना 16 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा
16 आ जाएगा ना। और रूट 5 का स्क्वायर 25 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। कितना आएगा, रूट लगा हुआ है, ये रूट हट जाएगा बस, क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, 16 में से 5 हटाएंगे कितना आएगा, वैल्यू आपकी कितनी आएगी यहाँ पर 22 इंटू 4 प्लस रूट 5 अपॉन कितना जाएगा यहाँ पे 11 दूना 22, यानी 2 इंटू 4 प्लस रूट 5। और भी सिंपल करना चाहें तो इसको दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रेकेट है, ब्रेकेट खुलेगा तो हमने बताया दोनों में जाएगा ये। ठीक है, यहीं पे करके छोड़ नहीं देना है। तो 8 प्लस 2 रूट 5 इसको लिख सकते हैं आप, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 8 हो गया आपका। 9 क्या कह रहा है भाई साहब, सेम मिल लगता है सवाल है ये, रूट 6 प्लस रूट 3 बटे में क्या है 2 प्लस 1 है। चलिए सेम वही करेंगे, किससे गुणा करेंगे हम, इसके संयुग्मी से। संयुग्मी का चिन्ह में चेंज करना होता है तो हम इसको कर देंगे रूट 2 माइनस 1 से और रूट 2 माइनस 1 से। यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी का क्या बन जा रहा है, फॉर्मूला बन जा रहा है। इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, रूट 6 से एक बार गुणा कर दीजिए, एक बार रूट 3 से गुणा कर दीजिए, तो क्या आएगा आपका रूट 6 से इन दोनों में गुणा होगा और रूट 3 से भी इन दोनों में गुणा होगा। तो रूट 6 से गुणा करिए तो अंडर रूट 6 इंटू रूट 2। ठीक है, चलिए और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस रूट 6 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस रूट 3। चलिए ये हमने मल्टीप्लाई किया, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए बस। अब देखिए यहाँ तक जो नियम कानून लगने थे वो बस इन्हीं 2 स्टेप तक लगते हैं, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन डिपेंड करती है कि कैसी है। हमें फोकस रहना है कि भाई ये कैलकुलेशन कहीं पे गलत ना होने पाए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या देखा यहाँ पर इस सवाल में कि 6 है इंटू रूट 2 है, तो क्या लिख सकते हैं इसको रूट 12 लिख सकते हैं। दोनों भाई साहब क्या है बराबर ही तो है, तो एक ही लगा करके क्या हो सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। माइनस यहाँ क्या है रूट 6 है, चलिए रूट 6 लिख दिया हमने, प्लस 3 इंटू 2 क्या लिख सकते हैं रूट 6 लिख सकते हैं, चलिए रूट 6 लिख दिया हमने। यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा रूट 3 है, चलिए यहाँ रूट 3 लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर भाई साहब, यहाँ पर क्या ये स्क्वायर लग गया तो यहाँ पर 2 बचेगा, क्या आएगा यहाँ पर 2 माइनस 1, आपके जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 बचेगा। 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, 2 में से 1 गया तो 1 बचा है, हर में 1 होता ही है, लिखा नहीं जाता। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आएगा क्या, ये देखिए ये कट जा रहा है यहाँ से, एक ही रूट 6 यहाँ पर भी है और एक ही यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा आपस में प्लस माइनस है, घट जाएगा तो 1 में से 1 जाएगा, क्या 0 बचेगा, दोनों काट दिया हमने। 12 को लिख सकते हैं आप 4 इंटू 3 माइनस रूट 3, यही आपके बचेगा, बटे में 1 हम लिख नहीं रहे। चलिए 4 को क्या लिख सकते हैं आप 2 का स्क्वायर इंटू रूट 3 माइनस रूट 3, भैया 2 को बाहर निकाल लीजिए आप फटाफट, तो क्या आ जाएगा 2 रूट 3 आ जाएगा माइनस रूट 3 आ जाएगा। दोनों सजातीय श्रेणी के हैं, 2 में से 1 घटेगा, कितना आएगा रूट 3 आएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है, जोड़ घटाव गुणा भाग, थोड़े से नियम अगर आपको पता है तो क्या होगा आपका ये जो डिश बन के तैयार होगी वो काफ़ी अच्छी तैयार होगी, यानी जो आपका आंसर आएगा वो लजीज आएगा। ठीक है, यानी अगर हमने हर एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करके लगाया तो कुछ नहीं करना है हमें, बस चीज़ों को आपको लगाते हुए चले जाना है। आपका जो जोड़ घटाव गुणा भाग है, ये बेसिक चीज़ अगर आपकी अच्छी है तो मैं कहता हूँ कि आपका ये आंसर आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 कंप्लीट हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी लगाएं, 10 नंबर आ गया। चलिए 10 नंबर भी काफ़ी बेहतरीन सवाल है। 10 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई साहब कि 5 माइनस एक्स की पावर कितनी है 3/2 है और इक्वल्स कितना है 8 है। ठीक है,
अच्छा, ये सवाल उनमें से होते हैं जिनमें वो बच्चे होते हैं ना कि भाई अगर ये पूछ ले जाए, अच्छा तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें से कुछ बताइए, हम बता देते हैं बाकी आप लगाइएगा, तो वो सीधे उठा के इसी को दे देंगे आपको, ठीक है। वो ट्राई भी नहीं करना चाहते, वो देखते हैं कि जो थोड़ा आड़ा मेढ़ा तिरछा सवाल है उसको पूछ लो, बाकी तो ये आ ही जाएंगे। पर एग्जामिनर या जब आप बोर्ड में बैठेंगे, किसी कंपटीशन में बैठेंगे, तो वो तो ये देख के देगा नहीं कि बाकी सवाल तो आपके टीचर ने बता दिया है, ये सवाल आपको लगाने हैं। तो ऐसा है कि अगर इसको बताता भी है कोई टीचर या शिक्षक बताता भी है, तो वो क्या करेगा, वो आपको बता देगा एक बार, बार बार बताएगा नहीं, आपको उस टाइम के लिए तो रट जाता है, लेकिन बाद में आप क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको भूलने लग जाते हैं। इसीलिए जब आप उसमें मेहनत करके रखते हैं, थोड़ा उसके पीछे मशक्क़त करते हैं, भले नहीं आया, ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है, आप उसकी मेहनत जब दिन भर उसमें मेहनत करते हैं, आप दिन भर कह रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए अगर आप मेहनत करते हैं उसमें, ठीक है, और नहीं आता, तो आप समझते हैं कि इसमें हमने गलती कहाँ की, तो आप अपनी गलतियाँ ढूंढने जाते हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी चीज़ को सीखने के लिए, जब आप अपनी गलतियाँ ढूंढ लेते हैं और उनको सही कर लेते हैं, एक्चुअल में वही होता है सीखना। हम किसी को देख करके कि नहीं हम ये करना सीख रहे हैं, वो करना सीख रहे हैं, ये सीखना परमानेंट नहीं, ये टेम्परेरी है। आपने कुछ देखा, कोई अच्छी आदत है, उठाई, अब ले ली हमने, हाँ चलो ठीक है, 2-4 दिन किया उसको, उसके बाद फिर रख दिया। लेकिन जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो कहते हैं वो जो सीखना होता है वो परमानेंट याद रहता है, ठीक है। तो यही ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी भी सवाल आए आपको लगाने हैं, हमने क्या होता है, ये पावर है, ये करनी है, इसकी क्या है, ये पावर है और ये करनी है। चलिए अगर मैं देखूं इसको तो मैं लिख सकता हूं इसको 5 - x, इसकी करनी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यहाँ पर 8 आ जाएगा। सिंपल, इस सवाल को मैंने ऐसे लिख दिया, बस कुछ नहीं किया है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। चलिए आगे बढ़ने, थोड़ा सा क्या करेंगे यहाँ पर, अब इधर अगर बात है ले जाने की, तो ब्रैकेट के बाहर कौन है, 3 है, 3 को इधर ले जाएंगे। मैंने कहा था अगर क्यूब है, फोर्थ है, स्क्वायर है, तो वह बटे में चला जाता है। इसको हम लिख सकते हैं √5 - x बराबर 8 की पावर 1/3। चलिए इसको लिखा सकता है √5 - x बराबर 2 की पावर 3 1/3। 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √5 - x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों पक्षों का क्या कर लीजिए, आप स्क्वायर ले लीजिए, चाहे इस रूट को यहाँ भेजेंगे तो वो स्क्वायर हो जाता है। अगर ये यहाँ पर करनी बन रहा है, मान लीजिए x² बराबर, मैंने एग्जाम्पल बताया था 49 है मान लीजिए, तो ये x बराबर क्या होता है 49 की पावर 1/2। अगर ये क्या है, यहाँ पर 1/2 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी इसको अगर मैं रूट में लिख रहा हूँ और ये फिर से वापस जाएगा तो ये स्टेप नहीं चला जाएगा, स्क्वायर जाएगा। चाहे आप दोनों पक्षों का क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 5 - x बराबर होएगा 2 का स्क्वायर, माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 - 5, या -x बराबर -1, x की वैल्यू आ गई 1। ये आपका हो गया आंसर। इसमें कोई से बहुत ज़्यादा ना आने की या कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल तरीके का प्रोसेस नहीं किया गया है, सिंपल सा प्रोसेस किया गया है। जो ये चीज़ें लिखी गई थी उसको यहाँ लिख लिया गया है, पक्षांतर का नियम मैंने अप्लाई किया है और कुछ नहीं किया है। करनी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोल था भी नहीं, बस करनी को केवल हमें ये पता होना चाहिए था कि भाई ये 8 को क्या लिख सकते थे 2 की पावर 3 में लिख सकते थे, बस बाद में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, घातांक का नियम लग गया एक। उसके बाद में क्या हुआ, √5 - x से 2 है। इसके और भी तरीके हैं लगाने के, आप अगर लगाना चाहें तो सीधे सीधे इसको इधर भेज दीजिए, क्या कर दीजिए, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा 2/3। अगर मैं इसको मैं लगाता डायरेक्टली तो मैं 5 - x बराबर लिखता 8 की पावर 2/3। अब यहाँ पर होता 5 - x और यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 2/3, ये कट गया, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, x बराबर कितना आएगा 1। ये आंसर आ गया 2-3 लाइन में आपका। तो बस केवल एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करते जाइए, आंसर आ जाएगा। आप बहुत दूर मत देखिए, बहुत दूर देखेंगे तो क्या दिक्कत होगी, अपने आगे देखिए बस और चलते रहिए, आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसको इरेज कर दें। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 11 नंबर क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए यहीं लगा देता हूँ उसको मैं।
11 नंबर क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन इसी टाइप का ही है ये 7/3 है, इसकी पावर है x+1 और यहाँ पर है रूट में, ठीक है। और ये आ गया आपका 343/27 है। चलिए कुछ नहीं करना है इसको हमें, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7/3 की पावर x+1, ठीक है। और ये पूरे की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2, इस करनी को 1/2 लिख सकता हूँ। चलिए इसको लिख सकते हैं कितना 7 के फॉर्मेट में, अगर 7/3 के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो 7 की पावर ये कितनी है 3 है, और 3 की पावर ये कितनी है 3 है। इन सबको मिला करके मैं ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत है, 7/3 की पावर 3 है। चलिए इसको लिखा जा सकता है 7/3 की पावर, इसमें मल्टीप्लाई जब आप करेंगे बटे में 2 है तो आएगा x+1/2, ही तो आएगा, बराबर क्या हो जाएगा ये 7/3 पावर कितनी 3 है। बेसिस आर सेम, पूरा बेस देख लो क्या है, ये सेम है। इफ द बेसिस आर सेम देन द पावर विल बी क्या होंगी सेम होंगी, यानी x+1, अगर मैं ये लिखता हूँ, यहाँ का सवाल यहाँ लगा रहा हूँ थोड़ा सा, अगर मैं ये लिखता हूँ कि x+1/2 की वैल्यू जो होगी वो 3 के बराबर होगी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि x+1 बराबर हो जाएगा, 2 डिवाइडेशन में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 आएगा। यहाँ देखिए 3 × 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यहाँ प्लस में है उधर माइनस में जाएगा, 6 - 1 x बराबर 5 आएगा। ये आपका आ गया आंसर, कुछ नहीं करना था, बहुत ईजी सवाल था। स्टेप कहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे बस वही एक जो छोटा सा पॉइंट है ना कि कहाँ टर्न लेना है। आप रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, अगर रॉन्ग टर्न आ गया, मान लीजिए ये आप रास्ते से जा रहे हैं, ठीक, आपकी मंजिल इधर है, ये 2 टर्न आ गए, अब यही आपका डिसाइड करता है किस तरफ आप मुड़ गए। अगर रॉन्ग टर्न ले लिया आपने तो आप मंजिल से पास नहीं जा रहे, आप दूर जा रहे हैं, यानी सवाल आपका गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने यही थोड़ा सा एक स्टेप सही ले लिया तो बस क्या है, वही एक स्टेप जानने के लिए ही हमें क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। एक बार गलत होकर दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, ठीक है। मतलब जब तक आप थोड़ा सा भाग दौड़ नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, ये सवाल नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। चलिए कितने क्वेश्चन हम लगा लिए भाई आज, अभी तक हमारे 11 हुए हैं, अभी 4 बाकी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर x+2, 12 नंबर क्वेश्चन है, 2 की पावर x+2 और यहाँ है 4√2। कुछ करना ही नहीं है भाई साहब, इसमें कुछ नहीं करना है। 2 की पावर x+2 है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 है, इसमें क्या है 2 को हाफ लिख, 2 की पावर हाफ लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, सिंपल सा है। 2 की पावर कितनी है ये x+2, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या 2 की पावर 2 + 1/2, क्या आ जाएगा ये 2 की पावर x+2 जो है वो हो जाएगा 2 की पावर 5/2, 2 × 4 = 5/2। बेसिस आर सेम, वही वाला रूल लग जाएगा, x+2 जो होगा वो आपका आएगा 5/2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 - 2, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 2 दूनी 4, 5 में से घट जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये बेसिक चीज़ तो आपको पता ही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर आप नहीं भी आता है तो आप लासा ले सकते हैं, वैसे मैंने डायरेक्टली ये किया है, इसमें मल्टीप्लाई किया और इसको माइनस कर दिया। सेम यहाँ किया था मैंने, इसे मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का है मार्क है तो हमने यहाँ पर इसको जोड़ दिया, 2 दूनी 4 और 1 5, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 5/2, ठीक है, समझ में आ गया। फटाफट चलते हैं 13 नंबर सवाल पर। भाई 13 नंबर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 3 की पावर y है, चलिए y आ गया है और √3/9 है, कोई बात नहीं, सेम जैसे ये लगाया तो सेम इसको भी लगा लेंगे। 3 की पावर y है, ये 9 को क्या कर लेंगे हम इधर ले आते हैं, इधर किसमें ये बटे में है ना, यहाँ पर हम इधर ले आते हैं, इसको क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, मतलब यहाँ पर डिवाइडेशन में या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 3 को क्या लिख सकते हैं 1/2। चलिए कुछ नहीं करना है हमें, इसके आगे का स्टेप क्या कर सकते हैं हम, इसमें 3 की पावर y है, इसको लिख लो 3 की पावर 2 बराबर 3 की पावर 1/2।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिस सेम है, y + 2 हो जाएगा, यानी 3 की पावर y + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/2। सेम वही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है हर जगह, ठीक है। y + 2 बराबर हो जाएगा 1/2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 में से क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, तो आएगा y के बराबर आएगा -3/2। यही आपका आंसर है, ठीक है। 2 दूनी 4 और एक माइनस हो रहा है ना, ठीक है। और ये माइनस का चिन्ह किस लिए लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। कुछ नहीं करना था, 3 की पावर y था बराबर √3/9 था। 9 को हमने वहाँ इसके साथ लेके चले गए, और 9 को हम लिख सकते थे 3 की पावर 2 लिख सकते थे। तो y + 2 कितना हो गया, 1/2। √2 को हमने इस तरीके से लिख लिया है, 3 की पावर 1/2। जहाँ जैसी ज़रूरत है हम उसी अकॉर्डिंगली वहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई ये हमने सिंगल बना लिया, क्या है ये जोड़ा, तो y + 2 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी थी, 1/2 थी। y + 2 बराबर कितना आ गया, 1/2। इतना सॉल्व कर सकते हैं ना पक्षांतर के नियम से, प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, हटा लीजिए, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 13 क्वेश्चन हो गए, 14 नंबर क्वेश्चन। बाकी जो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बाद में लिखे थे ना मैंने, जो मैंने इरेज किए थे, ठीक है। ये दोनों होमवर्क हो गए आपके, और कोई छूट तो नहीं रहा इसमें से ना, नहीं कोई छूट नहीं रहा है। चलिए तो इसको इरेज करता हूँ, और बाकी मैं कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़े से उसमें जो दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन है ये, यहाँ 5 है, ठीक है। x की पावर है -3y5, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, -5/3 है, फिर एक बड़ा सा मझला ब्रैकेट लगा हुआ है, और यहाँ पर है 5। चलिए अब ये क्वेश्चन जो है, ये आपका क्वेश्चन रेलवे का शायद क्वेश्चन है, आया हुआ है। ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, कुछ बच्चे इसको देखते कह देंगे नहीं सर ये पहले बता दो आप, क्योंकि ये हमसे नहीं आने वाला है, ठीक है। ये आपको हैबिट छोड़नी होगी। आपके पास जो नियम है, ठीक है, जो हमने आपको रूल्स बताए हैं, उसमें से कोई एक नियम उठा करके फेंक के मारिए इसको, ठीक है। क्या हो, क्यों नहीं आएगा ये, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, मैं ये कह रहा हूँ इसको इस तरीके से लिखे होने की वजह से नहीं आएगा। कुछ बच्चे होते हैं ना, बस वो देखते हैं सर ये तो पता नहीं कैसे लिखा हुआ, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें, देखिए x की पावर -3/5 है, रूट में 5, यहाँ -5/3 है, यहाँ पर 5 है। इसको हम एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, मान लो छोटे से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो। अभी हम क्या लिख सकते हैं इसको, इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं ये लिखना चाहूँ, x की पावर क्या हो जाएगी, -3/5, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है, 1/5 है। इस करनी को मैंने इस तरीके से लिख लिया 1/5 के रूप में। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर हमने -5/3 लिख लिया, और फिर बाहर एक है क्या, 5 है। कोई दिक्कत है, इस करनी को केवल हमने हमने ये डिस्टर्ब नहीं किया, इन -5/3 साहब को डिस्टर्ब नहीं किया। ये आप देख रहे हैं ना, ये ब्रैकेट में ही है एक सीरीज से, क्या हो जाएंगे आपस में। अगर मैंने आपको बताया था a की पावर m की पावर n की पावर o हो, 0 नहीं है ये, मैं लेता हूँ मान लो x लिख देता हूँ, तो क्या आता है ये a की पावर m गुणे n गुणे x। अगर ब्रैकेट लगे हुए हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर ब्रैकेट नहीं लगे हैं, a की पावर m है, m की पावर n है, n की पावर x है, तो ये नहीं लगेगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं तो सब गुणा कर दीजिए, कोई कुछ नहीं करना इसमें। चलिए, नियम बताया ना हमने घातांक में आपको, कुछ नहीं करिए, आप लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे -3/5 गुणे 1/5 गुणे -5/3 गुणे 5। चलिए, ये दोनों 5 से ये दोनों 5 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये माइनस माइनस से प्लस, ये बचा क्या, x की पावर +1 और x, यही आपका आंसर है। 3 लाइन में सवाल खत्म है। बताइए, कुछ नहीं था, मतलब ये तो क्या निकला, ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है, ये तो निकला, कुछ नहीं था इसमें, बस भौकाल ही बना रहा था ये, ठीक है, कि भैया हमारे पास बहुत दिक्कत है, मतलब हम आपको परेशान कर सकते हैं ना इस तरीके से,
और बस इसमें कुछ था ही नहीं, ये एक ही नियम में धराशायी हो गया। तो कभी कभी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, वो लेज़ वाला हाल होता है ना, उसमें लेज़ कहीं किनारे में सरकता रहता है और आधी तो हवा भरी रहती है उसमें, ठीक है। इधर उधर हाथ डाल के देख रहे कहाँ पड़ा हुआ है, कोने में कहीं चुपके से 2-4 चिप्स पड़ी रहती हैं उसकी। तो वही हाल इसका भी था, भगवान बना रखा था इसने, एक ही रूल में क्या हो गया, खुश हो गया। चलिए आगे बढ़े। एक बैंक पीओ में आया सवाल, ये थोड़ा सा जानदार होगा भाई, बैंक पीओ में आया है तो बहुत ज़्यादा तो इजी नहीं होना चाहिए, पर देखते हैं हम लोग साथ मिलकर के इसको लगाते हैं। 24 की पावर 4 दिया गया है यहाँ पर, और उसके बाद में +224 दिया गया है, यहाँ पर a लिखा गया है और यहाँ पर 20 की पावर 2 लिखी गई है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वर्गमूल टाइप का सवाल है, हमने इसमें ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है। भाई साहब ये कैसे निकलेगा बाहर, आइडिया है कुछ? ठीक है, अगर इसको सीधे सीधे करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये अलग है, ये अलग है, इसके ऊपर कोई करनी वरनी नहीं है, ठीक है। ये 24 की पावर 4 के ऊपर करनी लगी हुई है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 24 की पावर 4 और इसका जो इस तरीके से लिखता हूँ 1/2, ठीक है। या अगर इसको ऐसे भी ना लिखिए तो एक सिंपल सा तरीका है, अगर आपको ना समझ में आएगी तो रूट में लिख सकता हूँ मैं 24 की पावर 2 इंटू 24 की पावर 2, एक तो बाहर आ जाएगा ना कम से कम, +2 to 4 इक्वल्स क्या आ जाएगा, a इंटू 20 की पावर 2। ये क्या आ जाएगा, एक तो बाहर आ जाएगा इसमें से 24 की पावर 2। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, 24 की पावर 4 है, इसको लिख सकता हूँ 1/2, मैं ऐसे लिख सकता हूँ करनी को, इस करनी को, ये क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 24 की पावर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/2, 2 आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर, तो यानी आपके 24 का स्क्वायर आ गया है, प्लस 224, ए है 20 का स्क्वायर करेंगे तो आई थिंक 4 और 2 0 लग जाएगा, इसमें 400 आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में ही है ना, हाँ। चलिए अब 24 को स्क्वायर करें कितना आएगा यार, 24 का तो मुझे टेबल नहीं पता है, 576 प्लस 224 a इंटू 400। चलिए यहाँ पर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 0 7 2 6 4 10 7 2 9 1 10 0 5 2 7 1 8 बराबर a इंटू 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 2। देखिए बैंक पीओ है ये, ठीक है, बहुत इजी है, क्या है इसमें, कुछ नहीं था भाई, 2 मिनट के अंदर ये सवाल आपका लग गया, 2 मिनट से कम ही लगा मेरे ख्याल से इसमें तो, ठीक है। मुझे बताने थोड़ा सा लग गया होगा समय भले, बाकी तो इसमें मेरे ख्याल से आप अगर 30 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, अगर आपको थोड़ा सा गुणा भाग आता है तो आप डायरेक्टली सॉल्व करिए, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। मतलब 1 मिनट के अंदर तो लगा ही सकते हैं ना आराम से। चलिए इरेज करें, आखिरी सवाल है जो एसएससी का है, जो हम लोग पढ़ते थे, तो अगर बैंक पीओ या एसएससी ऐसा लिखा हुआ है तो अगर उसको सॉल्व कर लिए तो मतलब क्या है, बस बैंक पीओ बन गए आप, एसएससी भी आपने क्वालिफाई कर ली। पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं था, होता क्या था कि भाई उसके अलावा भी और सवाल आने हैं, ज़रूरी नहीं यही आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता है कि यार मैं निकाल लूँगा, एक मेंटल स्टेटस ऐसा प्रिपेयर हो जाता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ये बहुत कठिन नहीं है। जब हम इस तरीके के सवालों को सॉल्व कर लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि सवाल एग्जाम्स में आए, बट आपका एक मेंटल स्टेटस क्या कहता है कि नहीं ये एग्ज़ाम में क्रैक कर लूँगा, क्योंकि इसमें जो सवाल आया था वो मैंने लगा लिया है और बहुत जल्दी लगा लिया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको मदद करता है, जो ये एग्ज़ाम में कंपटीशंस में आपके क्वेश्चन आते हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आते हैं सॉल्व करने में, ठीक है। एक क्वेश्चन एसएससी का है, ये कह रहे हैं साहब 1/√4 + √3 है, प्लस 1/√5 + √4 है, प्लस 1/√6 + √5 है, प्लस 1/√7
√7 प्लस √6 है प्लस 1/√8 प्लस √7 है प्लस 1/√9 प्लस √8 है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इतने बड़े सवाल में अपनी इंक नहीं खराब करनी है हमें। क्या नहीं करनी है? इंक नहीं खराब करनी है। एक बार सवाल हमने देख लिया, हम देख रहे हैं कि कुछ ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। पैटर्न का मतलब जानते हैं ना कि कुछ पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। 4 + 3 है, 5 + 4 है, 6 + 5 है, 7 + 6 है, मतलब ये जस्ट 4 + 3 है। ठीक है, 4 है उसके बाद 3 है, 5 है, फिर 4 है, 6 है, फिर 5 है। एक ही को ले लेते हैं, 1/4 प्लस √3 को ले लेते हैं। इसका हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। पहले वाले को ले रहे हैं केवल, अभी सबको नहीं ले रहे हैं। इसका हर का परिमेयकरण करते हैं तो √4 माइनस √3 से हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा भाग करना पड़ेगा। यानी अंश और हर में हमें क्या करना पड़ेगा, अंश और हर में हमें 4 माइनस √3 संयुग्मी करनी से। ठीक है, चलिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो ये तो -4 माइनस √3 आ गया अपॉन ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। पता ही होगा ना भाई साहब, ये a + b बन रहा है और ये a - b बन रहा है, तो फॉर्मूला क्या, a² माइनस b² लगा दिया मैंने। कोई बात नहीं, यहाँ √4 माइनस √3 बन रहा है तो ये क्या आ जाएगा आपका, हट जाएगा ना, यहाँ 2 है ये हट गया, -3। 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। यानी √4 माइनस √3 की /1 आ गया। चलिए अब अगर मैं ये देखूं तो इसकी जो वैल्यू आई है 1/√4 प्लस √3, इसकी वैल्यू कितनी आई है, √4 माइनस √3 आई है। इसको सॉल्व किया मैंने तो ये आया है। सेम पैटर्न ये भी फॉलो कर रहे हैं, तो इनको जब सॉल्व करूंगा मैं 1/√5 प्लस √3 को जब सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा भाई साहब, √5 माइनस √3 ही तो आएगा, सॉरी √4 है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, √4 ही तो आएगा। सेम √6 माइनस √5 आएगा, √7 माइनस √6 आएगा, √8 माइनस √7 आएगा, √9 माइनस √8 आएगा। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे भाई साहब, कोई दिक्कत तो है नहीं ना। हमने इसको सॉल्व किया, ये आया है, ऐसे ही पैटर्न पे ये भी है। 5 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर तब 1 आ जाएगा, 1 का अंतर है, तो ये इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा। तो सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है, उठा के सीधे रख देते हैं, तुम्हें पता ही आएगा। तो चलिए उठा क्या कर देते हैं, इसमें रखते हैं। ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं क्या, पहले वाले के यहाँ पे √4 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √4। ठीक है, 4 माइनस 3, 5 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 5, ठीक है, प्लस 7 माइनस 6 प्लस 8 माइनस √8 माइनस √7। जहाँ रूट नहीं बोल रहा हूँ अपने मन से लगा लीजिएगा, रूट वहीं लग रहा है। ठीक है, सारे रूट में ही है, तो ये है √9 माइनस √8। चलिए हो क्या रहा है कि भाई साहब ये जो 4 हैं, ये जो 4 है ये माइनस में देखिए, ये से ये कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया। बचा क्या है आपका, इसमें का -√3 बचा है और इसमें का क्या बचा है, +9 बचा है। अच्छा √9 बचा है, ठीक है, क्या बचा है, √9 बचा है। √9 को और सिंप्लीफाई करके इसको पहले लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं कि √9 माइनस √3 बचा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना ये, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर को लेकर के, और ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो 3 माइनस √3 हो गया। ये आपका क्या आ गया आंसर। ये एसएससी का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अगर हम ऐसे लगाने बैठेंगे, परिमेयकरण करने बैठेंगे, तो मेरे ख्याल से 3-4 क्वेश्चनों का टाइम खा लेगा। पर अगर हम इसको थोड़ा सा समझ के लगाएं कि भाई देखिए ये पैटर्न ऐसा है, क्योंकि वहाँ पर जो पेपर बनाने के लिए बैठे हैं उनको भी पता है कि अगर हमने ऐसा लेंदी क्वेश्चन दिया
तो सारा टाइम तो इसमें लग जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं उस क्वेश्चंस के तोड़ होते हैं कि उनको शॉर्टकट में या किसी तरीके से ऐसे लगाया जा सकता है कि वो कम समय में लग जाएं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका एसएससी का क्वेश्चन था। बाकी जो तीनों क्वेश्चन मैंने बताए इसी तरीके के क्वेश्चन अब हम लेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और उसमें जैसे हमने इसमें थोड़ा सा करनी को ज़्यादा योगदान दिया था, कुछ हमने करनी को ज़्यादा मेन मानकर कुछ क्वेश्चन लगाए थे। अगले जो एक्सरसाइज लेंगे उसमें घातांक और करनी दोनों को मिला करके लेंगे कि थोड़ा सा हम टफ क्वेश्चंस लेंगे जिसमें ज़्यादा दिमाग लग जाता है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा दिमाग खर्च करते हैं। बाकी आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, आप उसको अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि चलिए ठीक है ये क्वेश्चन में मुझे ये नहीं समझ में आया। पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये मत करिए कि ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है देन उसकी सॉल्यूशन मिलती है। ठीक है, जैसे अब मैं आप कहीं जाते हैं डॉक्टर के पास में तो क्या करते हैं, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है उसी की तो दवा लेके आते हैं। अब मेरे पूरे शरीर में मुझे ही प्रॉब्लम है कि इसकी कोई दवा मिलेगी नहीं, तो इस सवाल में ही प्रॉब्लम है तो इसकी कोई दवा नहीं मिलेगी। बट एग्जैक्ट प्रयास करिए बताने का कि मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको इतना अश्योर कर सकता हूँ, इतना बता सकता हूँ कि अगर जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई शेयर करते रहिए और लाइक वाइक भी प्रेस कर दिया करिए। कुछ कमेंट वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं जो इससे रिलेटेड हो। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।